ठीक है। तो पहले पार्ट में हमने पढ़ा था आवेश से संबंधित, अब उससे चलते हैं आगे। ठीक है, तो आपके पाठ का नाम था विद्युत आवेश व क्षेत्र, अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो पिछले पार्ट में हमने आवेश से संबंधित बात की थी, तो अब बात करते हैं कूलॉम का नियम। अर्थात कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर आवेश, तो यहाँ दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में फ्रांसीसी वैज्ञानिक डॉक्टर कूलॉम ने सन 1785 में एक नियम दिया जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो देखते बात करते तो उन्होंने क्या कहा था, माना दो आवेश Q1 और Q2, यानी कि Q1 व Q2 दो आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित हैं, तब इनके बीच एक वैद्युत बल कार्य करता है। उस बल के संबंध में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम ने एक नियम दिया था जिसके अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलॉम ने कहा था दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम उन्होंने सन 1785 में दिया था। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, तो ये वैद्युत बल दो प्रकार का होता है। जब दोनों आवेश एक ही प्रकृति के होते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, जबकि विपरीत प्रकृति के होते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। तो कूलॉम ने माना Q1 और Q2 दो आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित हैं, तब इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, यानी कि जो लगने वाला वैद्युत बल है, तो कूलॉम के नियमानुसार कूलॉम के
नियमानुसार, यानी कि लगने वाला वैद्युत बल Q1 Q2 समीकरण फर्स्ट तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि वैद्युत बल आवेश की मात्रा गुणनफल के अनुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो व्युत्क्रम कर देंगे तो इसे लिख सकते सीधे वन अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि लगने वाला बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब उपरोक्त समीकरणों से, तो दोनों को हम एक साथ लिखेंगे तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा F बराबर स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही वैद्युत बल का सूत्र है, जहां के एक नियतांक है, ठीक है। अब इससे आगे बात करें, देखिए लाइट आ रही है, वहां में बोर्ड में बंद करते हैं, तीनों चुटकनी। बंद है या बात कोई दिक्कत ना हो तो कट जाए बीच में आते हैं। लेकिन प्रयोग के तौर पर के बराबर 1/4πε0 के, जिसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। जब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे समीकरण फर्स्ट में, तब समीकरण फर्स्ट से तो F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तब ये सूत्र बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें 1/4π इसे बोलते ε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यदि आवेश कैपिटल के, यानी कि के परावैद्युतांक के माध्यम में रखे हों, के माध्यम में रखे हों, तब वैद्युत बल का सूत्र क्या बनेगा? F बराबर 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसे सीधे खींच लेंगे। ठीक है, तब ये सूत्र बन जाएगा, यानी कि F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना जो पहले के आई थी वो स्मॉल के थी जो एक नियतांक थी, यहाँ ये परावैद्युतांक के कैपिटल लिखी जाएगी। ठीक है, जहां अब ये परावैद्युतांक के होती है, इसके अलग अलग माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न मान होते हैं। जिसके हम बात करें निर्वात या वायु के लिए, तो इसके लिए हम बात करेंगे तो के का मान होगा 1। ठीक है, अचालकों के लिए बात करें, अचालकों के लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि के का मान होगा वो 1 से बड़ा और अनंत से छोटा होगा के का मान। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तथा चालकों के लिए तो के का मान होता है अनंत। तो इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो गाइस नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंदीदा और आपके फेवर में है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे, जिससे आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। तो चलो अब साफ कर देते इसे। तो देखिए वैद्युत बल का सूत्र आपका निकल के आया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, जैसे कि ये जो सूत्र है तो यहाँ पे ये माध्यम के लिए है, यानी किस आवेश के प्रावधान माध्यम रखा है तो इसे हम एफ एम से भी लिख सकते हैं, M फॉर मीडियम यानी किसी भी माध्यम में। ठीक है, समीकरण सेकंड, अगर हमें यहाँ के बराबर 1 लेने पर, तो के बराबर 1 लेने पर तो ये किसके लिए होगा, निर्वात या वायु के लिए, तो लिख सकते हैं निर्वात या वायु। ठीक है, तो यहां से कंडीशन बन जाएगी, यानी कि एफ नॉट, इसे एफ नॉट भी कह सकते हैं, एफ जीरो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यानी के की जगह 1 रख दें तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण थर्ड। जब तब समीकरण फर्स्ट बाई सेकेंड, यानी कि फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, देखिए 1/m अपॉन एफ नॉट बराबर, तो देखो इससे ये पूरा कट जाएगा, इससे ये पूरा कट जाएगा, 1/k बचेगा, 1/k। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा ये, यानी कि यहां से बोल सकते हैं हम k बराबर एफ एम इंटू के बराबर एफ नॉट। तो इस बात का ध्यान रखना है, या इसी को रिवर्स करके लिख सकते हैं एफ नॉट अपॉन एफ एम, व्युत्क्रम करने पर के। तो परावैद्युता के की परिभाषा ही बना सकते हैं यहां से। ठीक है, निर्वात में रखे दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल तथा माध्यम में रखे वैद्युत बल के अनुपात को परावैद्युतांक के कहते हैं। ठीक है,
तो ये वैद्युत बल का जो सूत्र है, यह वैद्युत बल नाभिकीय दूरी (10⁻⁻15) मीटर से अनंत के परास में लागू होता है। तो चलो स्टूडेंट नोट्स कर लेंगे। तो चलो मिटा देते हैं अब। तो यहीं पे कूलाम का नियम फिनिश हो जाता है ये। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि जो वैद्युत बल है ये दो प्रकार का होता है। यह दोनों आवेश एक समान प्रकृति के हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि विपरीत प्रकृति के तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्या होता है, यानी कि वस्तुओं द्वारा आवेश धारण करने की प्रवृत्ति वैद्युत कहलाती है। यानी कि वस्तुओं के आवेशित होने का गुण क्या कहलाता है, वैद्युत। तो वस्तुओं के आवेशित होने का गुण वैद्युत कहलाता है। तो उस गुण के कारण उस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। यानी कि हम बात करें, माना प्लस Q कोई आवेश है, इसके चारों ओर इस क्षेत्र में यह आवेश अपना प्रभाव दिखाता है, तो यह कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। यानी कि हम बात करें, जब किसी आवेश को इसके अंदर लाएंगे तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। यदि हम प्लस आवेश लाते हैं तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अगर हम यहाँ पर निगेटिव आवेश ले लेते हैं तो आकर्षण बल कार्य करेगा। तो यहीं से इसकी परिभाषा बन जाती है क्या, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तब वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, यानी कि इस आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब यहीं से हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब देखना है कि अब उस तीव्रता पर, यानी कि जब किसी आवेश को हम इसके भीतर रखते हैं तो ये आवेश उस पर एक प्रभाव दिखाता है। तो ये जो बल के कार्य जो उस पर प्रभाव दिखाता है उसकी तीव्रता क्या होती है, उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि यहाँ कोई आवेश रखेंगे तो उस पर बल का प्रभाव ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। तो ये बल के प्रभावित होने की प्रक्रिया है, उसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या करें, जब हम किसी अन्य परीक्षण आवेश को, यानी कि परीक्षण आवेश को दर्शाते हैं हम क्यू नॉट से, क्यू नॉट को हम विद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं। ठीक है, तो इस पर एक बल कार्य करता है। तो उस बल तथा इस आवेश परीक्षण आवेश के अनुपात को ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि ये P बिंदु पर रखा हुआ है, ये O बिंदु पर है। ठीक है, यानी कि ये आवेश है O बिंदु पर है और यहां से यहां तक की दूरी ये है। ठीक है, यानी कितनी दूरी, ठीक है, तो इनके बीच एक बल लगेगा। तो हम बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को रखने पर उस पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, क्या किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसे E से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसे E से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है, एकांक धन परीक्षण आवेश, तो ये परीक्षण आवेश क्यू नॉट होता है, इस पर धन आवेश होता है और अल्पतम मात्रा में होता है। ठीक है, यानी कि इस पर थोड़ी सी मात्रा होगी आवेश की, जिससे कि इसके बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सके। अगर ये भी धनावेश है और ये धनावेश होता है तब प्रतिकर्षण बल लगेगा, अगर ये ऋणावेश होता और ये परीक्षण आवेश होता है तब इनके बीच आकर्षण बल लगता। तो हमें अब यहाँ पे ध्यान दें कि इनके बीच बल लगता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा, यानी कि Q नॉट आवेश पर कितना बल लग रहा है, F। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देंगे Q नॉट आवेश पर बल F लग रहा है। ठीक है, तो एकांक आवेश, एकांक का मतलब Q नॉट का मान कितना होना चाहिए, 1, तो इसमें हम 1 का मल्टीप्लाई मान सकते हैं। इधर Q नॉट का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एकांक आवेश यानी एक आवेश पर बल कितना हो जाएगा जी, F/Q नॉट। और एकांक आवेश पर बल की मात्रा को क्या कहते हैं हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि E। इसको हम बदल दें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ताव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, ये सूत्र बन के तैयार हो जाएगा। यहां से मात्रा भी बना लेंगे, यानी कि मात्रा बन जाएगा न्यूटन प्रति, आगे से मात्रा कूलम। ठीक है, तो ये मात्रक आ गया। अब इसकी विमा निकाल लेते हैं। तो देखिए विमा निकालेंगे तो E बराबर F अपॉन क्यू नॉट से, तो E बराबर F की विमा होती है mL T-2, आवेश की विमा होती है, यानी कि Q बराबर आपने सूत्र पढ़ा होगा IT, तो Q की विमा हो जाएगी, I की होती है A और T की होती है T, तो 8, तो आवेश की विमा क्या हो जाएगी 80। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां पर रख देंगे AT, हल करेंगे तो ये आ जाएगी आपके अलौकिक, क्या आ जाएगी mL T-3 A-1, ये इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है, ये और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, इसका कभी कभी सदिश रूप भी पूछा जाता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप ये होता है। ठीक है, और ये कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, तो नोट कर लेंगे। ठीक है।